श्रुति कुंडल माला, मोर मुकुट पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। जय जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्र दुख टारे, दरिद्र दुख टारे, जग के फंद छुड़ाए, जग के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। जय जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे, स्वामी नर हरि रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, पाहन से प्रभु प्रगटे, जन के बीच पड़े। जय जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस बिडारे, नर कुबेर तारे, प्रभु नर कुबेर तारे। दामोदर छवि सुंदर, दामोदर छवि सुंदर, भगतन रखवारे। जय जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, प्रभु नटवर छवि सोहे। फन फन चढ़त ही नागन, फन फन चढ़त ही नागन, नागन मन मोहे। जय जय श्री कृष्ण हरे। राज्य विभीषण खापे, सीता शोक हरे, प्रभु सीता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, भक्तन के दुख सारे, पल में दूर करे। जय जय श्री कृष्ण हरे। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण जी की अनेकानेक कथाएं वेद पुराणों में वर्णित हैं। मेरे मनमोहन कृष्ण को छलिया, नटवर नागर इत्यादि नामों से भक्तजन संबोधित इसलिए करते हैं कि मेरे लीलाधर ने जन्म लेते ही लीलाएं दिखानी प्रारंभ कर दी थी। तो आइए आज मैं आपको उन्हीं लीलाओं में से कुछ प्रमुख लीलाएं संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से आप तन मन और धन से
श्री कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो जाएंगे। तो एक बार फिर मेरे साथ प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आओ भक्तों कृष्ण की गाथा सुनाओ, आओ भक्तों कृष्ण की गाथा सुनाओ। श्री कृष्ण की लीलाओं का, श्री कृष्ण की लीलाओं का गुण मैं गाता जाऊं। आओ भक्तों कृष्ण की गाथा सुनाओ, आओ भक्तों कृष्ण की गाथा सुनाओ। जब पापी कंस को ये ज्ञात हुआ कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसका काल बनेगी, तो उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डलवा दिया भक्तों, और एक एक कर उसकी 7 संतानों की हत्या कर दी। अब 8वीं संतान इस दुनिया में आने वाली थी भक्तों, और वो संतान थी भगवान श्री कृष्ण। भादो अष्टमी की काली घनेरी रात, आंधी तूफान, भारी बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी भक्तों, और ठीक मध्यरात्रि में सारे जग के वाली प्रकट हो गए। माता प्रसव के बाद मूर्छा में है, परंतु यह क्या, अचानक सारे पहरेदार सो गए भक्तों, और जेलों के सारे ताले खुल गए। बाबा को प्रेरणा हुई कि बालक को नंद महल में पहुंचाया जाए, सो उन्होंने टोकरी में आग को लिटाया और चल पड़े नंदगांव की ओर। बाबा टोकरी लिटाए यमुना तीरे लेकर आए, आंधी तूफान वर्षा भारी, काली रात थी अंधियारी। यमुना उमड़ घुमड़ कर आई, कान्हा जी के चरण छुआई, बीच से मार्ग दिखलाया, शेष छैया करने आया। बाबा के मन शंका भारी, बाबा के मन शंका भारी, जाऊं तो कैसे जाऊं। आओ भक्तों कृष्ण की गाथा सुनाओ, आओ भक्तों कृष्ण की गाथा सुनाओ। किसी तरह से बाबा ने उमड़ती घुमड़ती काली अंधियारी रात में यमुना को पार कर नंदगांव में आ पहुंचे। सारा महल सो रहा था भक्तों। माता यशोदा ने भी उसी समय एक कन्या को जन्म दिया हुआ था, सो वो भी अर्ध मूर्छा में थी। बाबा ने कन्हैया को उनके बगल में लिटाया और उस कन्या को उठाकर वापस जेलों में ले आए। जैसे ही कन्या ने जेलों में रुदन मचाया, पहरेदार चौंक कर जाग गए और सारी बात कंस को बताई। कंस दौड़ा दौड़ा उस कन्या को मारने जेलों में आया, और ज्यों ही कन्या को मारने हाथ में उठाया, कन्या छिटक कर आकाश मार्ग को उड़ गई और आकाशवाणी करती हुई गई कि हे कंस, तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल पहुंच चुका है। अब कंस क्या क्या प्रपंच रचाता है, आइए सुनते हैं।
कंस ने राक्षस सभी बुलाए, उन सबको था ये समझाए, गोकुल में अब जाना होगा, कान्हा मार गिराना होगा। अकासुर बकासुर पूतना आए, मन में ये ही आस लगाए, नन्हा बालक क्या करेगा, हमरे हाथों से मरेगा। अकासुर बोला सबसे पहले, अकासुर बोला सबसे पहले, मैं ही मारने जाऊं। आओ भक्तों कृष्ण की गाथा सुनाऊं। आओ भक्तों कृष्ण की गाथा सुनाऊं। सबसे पहले अकासुर आया भक्तों, अपनी शक्ति पर इतराता हुआ, परंतु ज्यों ही कान्हा के पैर का नाखून से छुआ, 100 योजन दूर जाकर गिरा और मारा गया। अब आया बकासुर भयंकर अट्टहास करता हुआ, परंतु बाल कृष्ण ने मोहिनी मुस्कान बिखेरते हुए उसके भी प्राण हर लिए। कंस हाथ मलता रह गया भक्तों। अब उसने भेजी पूतना, जो अपने दूध पर विष लगाकर आई थी। सोचती थी विष भरा दूध आपको पिलाएगी और मार डालेगी। सो नन्हे कान्हा को गोद में उठाकर ले उड़ी हवा में, परंतु कान्हा ने दूध के साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए। ऐसे ही तृणावर्त का छकड़े के नीचे दबाकर अंत हुआ और कंस के भेजे हुए सारे असुर मारे गए। सारे राक्षस मार गिराए, गोकुलवासी सब हर्षाए। माटी जब कान्हा ने खाई, मैया को ब्रह्मांड दिखाई। कालिया की अब बात बताऊं, पावन गाथा तुमको सुनाऊं। लीलाधर की लीला न्यारी, भक्तों लगती सबसे प्यारी। यमुना तीरे भक्तों तुमको, यमुना तीरे भक्तों तुमको आओ लेकर जाऊं। आओ भक्तों कृष्ण की गाथा सुनाऊं। आओ भक्तों कृष्ण की गाथा सुनाऊं। कालिया नाग ने यमुना जी के एक हिस्से पर अपना अधिकार जमा रखा था भक्तों। जो उस हिस्से से जल पीता या स्नान करता तत्काल मर जाता। सो कान्हा ने उसे सबक सिखाने की ठानी और एक लीला रचाई। जानबूझकर गेंद नदी में डाल दी भक्तों और गेंद के पीछे पीछे नदी में कूद गए। गोप ग्वाले घबराकर मैया बाबा और अन्य गांव वालों को बुला लाए और इधर बाल कृष्ण नदी की तलहटी में पहुंच कालिया के फन पर चढ़ गए और नृत्य करते करते उसके फन तोड़ डाले। कालिया ने जब क्षमा मांगी तब कान्हा ने वचन लिया कि वो तुरंत यमुना नदी छोड़कर चला जाएगा। कालिया की जान में जान आई और वो तुरंत यमुना नदी छोड़कर भाग गया। गांव वालों ने कालिया के फन पर नृत्य करते हुए बंसी बजाते हुए बाल कृष्ण के दर्शन किए और सबका हृदय कृतार्थ हो गया भक्तों। कान्हा नदियां बीच समाए, कालिया नाग को न खाए। सारे चरणों शीश नवाए, नाग नथैया नाम धराए। आई कंस की अब बारी, लीलाधर की लीला न्यारी। कंस ने मथुरा में बुलवाया, मन ही मन में वो हर्षाया। सोच रहा था अपने हाथों, सोच रहा था अपने हाथों तुमको मार गिराऊं। आओ भक्तों
कृष्ण की गाथा सुनाऊं। आओ भक्तों कृष्ण की गाथा सुनाऊं। कंस ने आपको दाऊ सहित मथुरा बुलवाया और ज्यों ही आपने मथुरा नगरी में प्रवेश किया, उसने एक पागल हाथी आप पर छुड़वाया। परंतु वो हाथी आपके हाथों मरकर मुक्ति को प्राप्त हुआ। जब एक कुब्जा ने चरणों में शीश नवाया तो उसके कुबड़ पर आपने हाथ फेर उसका रोग दूर कर दिया। जब बड़े बड़े दैत्य आपके हाथों मारे गए तब कंस ने आपको मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भयंकर मल्ल युद्ध हुआ भक्तों, और आपने कंस को भूमि पर पटक ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण पखेर उड़ गए। तीनों लोकों में आपकी जय जयकार हो रही है। मथुरा का राज्य उग्रसेन को सौंप आपने माता पिता को जेलों से मुक्त करवाया। सारी मथुरा, सारा वृंदावन प्रसन्नता में नाच गा रहा है और जय जयकार लगा रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय। आपने कंस को मार गिराया, धरती माँ का भार मिटाया। सारी सृष्टि थी हर्षाई, सबने जय जयकार लगाई। भक्तों चरणों शीश नवाओ, कान्हा जी के गुण तुम गाओ। इनको चंदन तिलक लगाओ, भक्तों मुक्ति का फल पाओ। जब तक तन में प्राण है मेरे, जब तक तन में प्राण है मेरे, गुण में गाता जाऊं। आओ भक्तों कृष्ण की गाथा सुनाओ।